हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसीज अपडेट। तो चलिए देख लेते हैं क्या वैकेंसी आई है नई जो आप फील कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वैकेंसी है द मद्रास रेजिमेंट सेंटर वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु के तरफ से और ये डिफेंस की वैकेंसी है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके का यहाँ पे क्या आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने से लिए, और क्या कैसे इस फॉर्म को फिल करना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये सारी बातें हम करेंगे अपने आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म for the following posts are invited for the subtitle candidates processed the request qualification. The candidate are advised to submit their application form as for the format published and submit it. यानी कि आपको ये फॉर्म ऑफलाइन फिल करके भेजना है। कहाँ, किस एड्रेस पे? तो ध्यान दीजिएगा, द कमांडेंट द मद्रास रेजिमेंट सेंटर वेलिंगटन नीलगिरी तमिलनाडु, ये एड्रेस होगा। यहाँ पे आपको फॉर्म को फिल करके एनवेलप में डाल के बाई अ ऑर्डिनरी पोस्ट भेजना है। कब तक ये फॉर्म लिएगा? तो जिस दिन ये एडवर्टीजमेंट आया है, यदि मान लीजिए ये 7 अगस्त को एडवर्टीजमेंट आई है तो 7 अगस्त से आप 21 दिन जोड़ सकते हैं, यानी 28 अगस्त तक आप इस फॉर्म को भेज पाएंगे। यानी कि 28 अगस्त तक आपको वो फॉर्म रिसीव करेगा। अदरवाइज अगर 21 दिन से ज़्यादा होता है तो वो फॉर्म रिसीव नहीं करेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या फॉर्म में आपको किस तरीके का पोस्ट अवेलेबल किया गया है यहाँ पे। तो एलडीसी यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क, जिसमें कि आपका वेतन होगा 19,900 रुपये। कुल एक ही सीट है मात्र यहाँ पे, और वो भी यहाँ पे ओबीसी के लिए रिजर्व कर दिया गया है। यानी जनरल वाले लड़के इस पोस्ट को नहीं भर पाएंगे। कौन से पोस्ट को? तो एलडीसी के पोस्ट को। यहाँ क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है? तो 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के। और साथ ही साथ उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, जो टाइपिंग करते आ रहे हैं पिछले 6 महीने और 1 साल से, अगर टाइपिंग स्पीड उनकी अच्छी है तो वो इस फॉर्म को जरूर भरें। यहाँ पे इंग्लिश में टाइपिंग खोज रहा है 35 वर्ड प्रति मिनट, और हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट। क्या एज रहने वाला है? तो 18 वर्ष मिनिमम एज रहने वाला है और 25 वर्ष मैक्सिमम एज रहने वाला है। हाँ, बाकी जो रिजर्वेशन होता है ओबीसी का, एससी एसटी का एज यूजुअल 3 साल 5 साल, और जितने भी जो आपके एससी ओबीसी और इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन होता है जो दिव्यांग जन के लिए 10 साल का, वो यहाँ पे मिलेगा आपको। यहाँ पे दूसरा पोस्ट है आपका बूट मेकर का जो पोस्ट है, इसके लिए वेतन है आपका 19,900। ये एक सीट है और ये अनरिजर्व के लिए एक सीट है, यानी यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैट्रिक, ठीक है। तो मैट्रिक का यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट एज यूजुअल सेम है, 18 से 25 वर्ष के लिए। तीसरा पोस्ट है कुक यानी रसोइये का। यहाँ पे वेतन होने वाली है आपकी 19,900 रुपये। यहाँ पे कुल 9 सीट है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रिजर्वेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। 3 सीट जो है अनरिजर्व के लिए है, यानी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 2 सीट है, एससी और एसटी के लिए 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उनके लिए भी 1 सीट यहाँ पे रिजर्व है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिक होना चाहिए, एंड मस्ट बी नॉलेज ऑफ ए इंडियन कुकिंग, यानी कि इंडियन कुकिंग का आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो एज लिमिट यहाँ पे बात कर ले तो इसके लिए भी एज लिमिट 18 से 25 वर्ष की है। अगर बात कर ले टेलर की, यानी कि दर्जी में यहाँ पे 1 सीट है जो कि अनरिजर्व, यानी कि जनरल के लिए ही है, यानी ओबीसी के लिए यहाँ रिजर्वेशन नहीं है। हालांकि इसमें सब भर सकते हैं, ओबीसी वगैरह सब भर सकते हैं, लेकिन वो एज अनरिजर्व यानी जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा उनको। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए मैट्रिक का होना चाहिए। शुड बी प्रोफिशिएंसी इन द ट्रेड, यानी कि आपको टेलर का वर्क आना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेलर का है तो ट्रेड आपका कर रखा है ITI वगैरह, लेकिन आना भी चाहिए यहाँ पे। 5वां है सफाई वाला। यहाँ पे 3 सीट है सफाई वाला के लिए, और वेतन है आपका 18,000 का। ओबीसी के लिए 1 सीट रिजर्व है, एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट रिजर्व है। यानी कि यहाँ पे आपका जनरल का कोई सीट नहीं है। जो ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे भर सकते हैं। अच्छा, जनरल के ईडब्ल्यूएस यानी जनरल कैंडिडेट जिन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट रखा हुआ है या फिर उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, और 18 से 25 वर्ष का एज होना चाहिए। बार्बर यानी कि बात कर ले बार्बर यानी कि जो हमारे नाऊ होते हैं बाल काटने वाले, उनके लिए यहाँ पे 3 सीट रखा गया है अनरिजर्व में, यानी कि जनरल के लिए 1 सीट है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 1 सीट है। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन मैट्रिक होना चाहिए। 18 से 25 वर्ष का यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। वाशरमैन बात कर ले धोबी की, तो यहाँ पे पे स्केल B है इसका, 18,000 वेतन होगा। यहाँ पे 5 सीट रखा गया है, 2 सीट अनरिजर्व यानी जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 1, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1, और ESM के लिए 1। ESM का मतलब होता है एक्स सर्विसमैन, जो पहले से किसी सर्विस में थे और अपना NOC यहाँ पे आना चाहते हैं जॉब छोड़ के, तो यहाँ पे आ सकते हैं। उनको एक सर्विसमैन कहा जाता है। तो मैट्रिकुलेशन यहाँ पे होना चाहिए, और एज लिमिट आपका यहाँ पे एज यूजुअल 18 से 25 वर्ष का होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो एज रिलैक्सेशन होगा एज यूजुअल जो मिलता है 3 साल ओबीसी के लिए और SC ST के लिए 5 साल का,
वो यहाँ पे एज यूजुअल मिलेगा। एक सर्विसमैन के लिए, मिलिट्री सर्विस के लिए 3 साल अगर मिले, हाँ एक सर्विसमैन मतलब क्या, आप मिलिट्री डिपार्टमेंट यानी कि आर्मी से होने चाहिए, तो यहाँ पे आपको 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा एज में। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ, रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड, मार्क ऑफ प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, और जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग नेचर होगा। यानी बात कर ले तो रिटन टेस्ट में जो आपका मार्किंग होगा उसी के आधार पर यहाँ पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और भी क्या बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इफ़ मोर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर रिसीव, अगर ज़्यादा संख्या में लड़के इसका आवेदन करते हैं तो मेरिट लिस्ट में बी प्रिपेयर्ड फॉर स्क्रीनिंग पर्पस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन एज मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। यानी कि अगर लड़का ज़्यादा हो जाते हैं, अगर इनका रिटन एग्जामिनेशन में भी भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्वालिफाइंग जो मार्क होगा आपका, जैसे कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांग रहे हैं, उसमें जो आपका परसेंटेज जिसका हाई होगा उसके हिसाब से ये अपना सिलेक्शन करेंगे। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वो उनको पहले सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को आपको टाइप कराना है ऑन A4 साइज़ पेपर। A4 साइज़ का पेपर लीजिएगा, उस पर आप ये पूरा फॉर्मेट टाइप कराइएगा, जैसे नेम हो गया, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एज क्या है, जो फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है एज यूजुअल यही फॉर्मेट आप अपना A4 साइज़ के पेपर पे टाइप कराइएगा। उसको पूरी तरीके से फिल करिएगा। फिल करने के बाद आप उसको जनरल पोस्ट के तहत आप वहाँ पे सेंड करेंगे। एड्रेस था इसका द कमांडेंट, द मद्रास रेजिमेंट सेंटर, वेलिंगटन, नीलगिरी, तमिलनाडु, यहाँ आपको सेंड करना है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होना चाहिए था, और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं, उसे भी देख लीजिए। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी इनक्लोज्ड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भरते समय साथ में लगा के भेजना है, तो देख लीजिए। सेल्फ अटेस्टेड लिएबल फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी मैट्रिक का जो मार्कशीट आप जिस आधार पर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उसका फोटोकॉपी कराइएगा और सेल्फ अटेस्टेड करिएगा, यानी अपना साइन करके यहाँ पे लगाइएगा फॉर्म में। अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, किसी ट्रेड का आपका एक्सपीरियंस है 1 साल या 2 साल का, तो उसका सर्टिफिकेट को आप सेल्फ अटेस्टेड करके साथ में लगाइए। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एंड 3 सेल्फ अटेस्टेड इन्वेलप ड्यूअली अफिक्स विथ पोस्टल स्टैंप ऑफ 30 रुपीज़। यानी कि आपको यहाँ पे 3 छोटा वाला इन्वेलप जो आपने देखा, छोटा इन्वेलप, जो इन्वेलप बड़े इन्वेलप में जिसमें आप फॉर्म डाल के भेजिएगा, उस पर 3 छोटा वाला इन्वेलप 30-30 रुपये का स्टैम्प, उस पर टिकट लगा के आप उसको उसके अंदर डालिएगा अपने डॉक्यूमेंट्स अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको यहाँ पे देने हैं। तो और फोटोग्राफ्स पे आपको अटेस्टेड नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और एनओसी, जो एक सर्विसमैन है वो अपना एनओसी लगाएंगे। एंड द कॉम्पोनेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट ऑफ कट ऑफ मार्क्स, यानी कट ऑफ मार्क्स उनके तो हाथ में ही होगा ही कि क्या कट ऑफ रखना है, वो वही डिसाइड करेंगे, एग्ज़ाम कैसा होगा उनका उस बेसिस पे। एंड TADA विल नॉट बी अलाउड, यानी कि अगर आप जाते हैं एग्जामिनेशन वगैरह देने के लिए तो किसी तरीके का कोई अलाउंस नहीं मिलेगा आपको। द कैंडिडेट हु इज़ अप्लाइंग फाउंड एलिजिबल फॉर द जॉब ही विल अज्यूम्ड थ्रू रिटन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी आपका यहाँ पे कम्प्लीटली सिलेक्शन जो होगा वो रिटन एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के आधार पे होगा। और उसके बाद भी अगर लड़कों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे उनके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मार्क्स में जो ज़्यादा परसेंटेज हो गए उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये सारी बातें थी जो आप इस एप्लीकेशन को भरने से पहले आपको पता होना चाहिए थी। तो आपने अगर वीडियो देख लिया है तो आपको समझ में आ गई होंगी कि एप्लीकेशन को कैसे भरना है और किस हिसाब से इसको सेंड करना है। तो किसी तरीके की और फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आती है तो आपको हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।